गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश व्यास, आपका संस्कृत शिक्षक। आज आपको संस्कृत रुचिरा के अंतिम पृष्ठों से संधि नामक पाठ पढ़ा रहा हूँ। संधि की परिभाषा इस प्रकार है। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत्संधिम इति। अर्थ होगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का अर्थात उत्तर पद के पहले पद के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या आलय, विद्यालय। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। सामान्यता संधि त्रिविध तथ्यथा। सामान्यता संधि 3 प्रकार की होती है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम संस्कृत में कहते हैं अच संधि। व्यंजन संधि को हम संस्कृत में बोलते हैं हल संधि अर्थात हलंत। स्वर संधि स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल स्वर संधि कहलाता है। संस्कृत भाषायाम स्वीकृता स्वर वर्णा इमे सन्ति। संस्कृत भाषा में स्वीकृत स्वर वर्ण इस प्रकार हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटौ, बड़ौ, रिर, ला, छोटा ला, बड़ा ला, ए ऐ ओ औ। स्वर संधौ एतेषां परस्पर मेलनेन भवति। अत्र केचित् विशिष्टा संध्या उल्लेखनीया। स्वर संधि में इनका आपस में मेल होता है। यहाँ कुछ विशेष संधि वर्णित की जा रही हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी 2 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये ह्रस्व या दीर्घ छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटौ, बड़ौ, रिर, ला, इनमें से कोई भी यदि प्रथम पद के अंत में स्वर आता है और दूसरे पद के प्रारंभ में भी कोई स्वर आता है तो वो दीर्घ संधि हो जाता है। जैसे मुर प्लस अरी, इधर छोटा उधर छोटा, दोनों आप मिलके बड़ा, मुरारी। पाठ प्लस आरंभ, पाठारंभ। दक्षिण प्लस ऐनम, दक्षिणायनम। स्वराज्य आंदोलनम, स्वराज्य आंदोलन। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। मुनीश्वर, महेंद्र, महीश्वर। भानुदय, लघुर्मी, बधूदय, पितृणम। इस प्रकार के अनेकों शब्द दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, पाठ के अनुसार यण संधि। यण संधि में पहले पद में के अंत में आई उ रिर वर्ण के बाद यदि भिन्न स्वर वर्ण होता है तो वो यण संधि होती है। जैसे छोटी ई, बड़ा ऊ, रिर ला के बाद यदि यू रिला आदि के स्थान पर यदि आ आता है तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, रिर के स्थान पर रा, ला के स्थान पर ला हो जाता है। हिंदी में हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ई ऊ रिर ला के बाद यदि असमान स्वर आते हैं, जैसे छोटा आ या बड़ा आ आता है, तो वो क्रमशः या वा रा ला हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि। ई के बाद आने से या बना। मधु प्लस अरी, ऊ के बाद आने से वा बना, मधुबरी। पितृ प्लस आदेश, रिर के बाद आने से पित्रादेश। ला प्लस आकृति, लाकृति। इसके बाद गुण संधि। यण की बिल्कुल विपरीत गुण संधि होती है। जिसने यण संधि सीख ली उससे गुण संधि स्वतः ही ऑटोमेटिकली आएगी। उसमें ई ऊ रिर ला के बाद आ था, इसमें छोटा बड़ा पहले पद के अंत में आएगा,
दूसरे पद के प्रारंभ में ई उ ऋ यदि वर्ण आता है तो क्रमशः आ के बाद ई आने से ए, आ के बाद उ आने से ओ, आ के बाद ऋ आने से अर तथा आ के बाद ला आने से अल हो जाता है। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र ए बन गया। देव प्लस ईश देवेश। पर प्लस उपकार आ के बाद ओ आने से ओ हो गया परोपकार। महा प्लस उर्मी महोर्मी। देव प्लस ऋषि देवर्षि। तब प्लस लकार तबलकार। इस प्रकार से गुण संधि बनती है। नंबर 4 वृद्धि संधि। वृद्धि संधि प्रथम पद के अंत में छोटा बड़ा तथा दूसरे पद के प्रारंभ में यदि ए आई ओ औ वर्ण आते हैं तो वो क्रमशः आई और औ हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हम छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋ और ला पढ़ रहे थे, लेकिन अभी ए आई ओ औ वर्ण का समावेश हुआ है। तो हम समझ सकते हैं पहले पद के अंत में छोटा बड़ा हो, इसके बाद ए आई ओ वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे एक प्लस एकम एकैकम। गंगा प्लस ओगा गंगोगा। वन प्लस औषधि बनौषधि आदि शब्द। अयादि संधि प्रिय छात्रों, अयादि संधि आपकी वृद्धि संधि की बिल्कुल उल्टी है। इसमें छोटा बड़ा पहले पद में थे, यहाँ ए आई ओ औ प्रथम पद में होगा, यहाँ ए आई ओ औ दूसरे। यहाँ पर छोटा बड़ा बाद में है। जैसे ने प्लस अनम नैनम। एक बार फिर समझें, प्रथम पद के अंत में ए आई ओ औ आता है तथा दूसरे पद के अंत में आ या आ आता है तो उसके स्थान पर आय आय आओ आओ हो जाता है। जैसे ने प्लस अनम नैनम। गई प्लस अका गायिका। पो प्लस अनम पवनम। पौ प्लस अका पावका आदि शब्द। इसी प्रकार पुरुरूप संधि होती है। हमने अभी 5 संधि पढ़ी हैं। छठवीं भी स्वर संधि होती है पुरुरूप, जिसमें एस जैसी आवृत्ति वाला आ आता है। प्रथम पद के अंत में यदि स्वर है, दूसरे पद के प्रारंभ में भी यदि स्वर आता है तो आके प्रथम पद के अंत में जो आ है उसके स्थान पर पुरुरूप आ हो जाता है, उसे पुरुरूप संधि कहते हैं। तो छात्रों, आपकी पुस्तक के अनुसार, सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार इतनी ही संधि आपको पढ़ा दी जा रही है।